अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर हमने एक प्रोग्राम किया था कि एक गलत प्लानिटरी कंडीशंस के ऊपर मैंने बात की थी। उसमें बहुत से लोगों के मैसेज भी आए और बहुत से लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी बात की कि मेरी नज़र में आ, शायद प्रोफेशनल जेलिसी होगी। वो मुझे उन जो पर्सनैलिटी हैं, मुझे तो उनको महल जानता भी नहीं और ना ही मुझे उनका पता है। तो जब मुझे उनका पता ही नहीं है, प्रोफेशनली जेलसी मुझे क्या होगी। मुझे इस फील्ड में कम से कम 30 साल हो गए। 30 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। जो एस्ट्रोलॉजी पाकिस्तान में करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, उसमें मुझे सारे ही जानते हैं और सबको मैं भी जानता हूँ। जो पुराने जिनको मैं भी जानता हूँ, बेशुमार नए आए। और अब तो मैंने देखा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं रिसर्च कर रहा था कोई नया एस्ट्रोलॉजर जिससे हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात कर सकें। तो मैंने ये बताया कि मुझे तो उसमें कोई भी नजर नहीं आया। नए की बात कर रहा हूँ। तो उसी दौरान इनकी वीडियो भी और दूसरे और एस्ट्रोलॉजर जो बने हुए हैं उनकी वीडियो भी मेरे पास आई। उनका भी मुझे पता चला। ठीक है, मैंने तो उस पे किसी पे ज़्यादा बात नहीं की। यहाँ एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी, उसके ऊपर मैंने बात की। यूट्यूब में मैं सबसे पुराना बैठा हूँ, काफ़ी पुराना। और सोशल मीडिया बहुत आगे जाएगा, इसके बारे में मैंने ही प्रेडिक्ट किया था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख़त्म हो जाएगा। और मैं उस वक़्त जब मेरी वीडियो 2022 में 1 दिन में 1.5 लाख जाती थी, उस वक़्त मैंने एसएस जो मेरा चैनल था, सलीम समी एस्ट्रोलॉजर, उसपे मैंने ये बंद कर दी थी सियासत करना, सियासी वीडियो बनाना। इसलिए क्योंकि मेरा ये चैनल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड था, सलीम समी एस्ट्रोलॉजर जो चैनल है। क्योंकि वहाँ मेरी जो अपनी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियो थी, वो लोग इग्नोर कर रहे थे, सियासत पे ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने वहाँ वीडियो इसलिए बंद की थी कि भई मेरा बेसिक्स जो है वो तो एस्ट्रोलॉजी है। तो उसके लिए मैंने दूसरा चैनल जिस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सियासत और नजूम बनाया। तो मुझे किस बात की प्रोफेशनल जेलसी होगी? मैं क्यों जलूँगा अभी? एक चीज़ गलत थी, मैंने उसको इंडिकेट किया, मेरी नज़र में नहीं। हाँ, मेरे से एक मिस्टेक ज़रूर हुई है कि मैंने आपको उसको पूरी तरह बताया नहीं, समझाया नहीं। वो आज मैं आपको बता देता हूँ। वो कितनी बड़ी मिस्टेक थी और कितनी बड़ी ब्लंडर था, उसको मैं ब्लंडर कहूँगा। इतना बड़ा ब्लंडर, अगर कोई गलती से किसी से मिस्टेक हो जाए, बेशुमार लोगों से, तो मेरे से हो जाती है। मैं बाज़ दफ़ा प्लैनेटरी कंडीशंस को सही तरह जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ वो नहीं कह पाता, दूसरे के बारे में कह देता हूँ। ये गलती तो सबसे हो जाती है, मेरे से भी हो जाती है। प्रोफेशनली जेलसी, उसका क्या मकसद? कोई मकसद नहीं है। और यहाँ पे मुझे एक नहीं बेशुमार वीडियोस आती हैं। आप लोग भी करते हैं और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी करते हैं, सारे करते हैं। लेकिन मैं तो कभी किसी बात नहीं करता। लेकिन यहाँ पर कि 22 महीने मार्स जमनाई में रहेगा, इसके ऊपर मैं हैरान हो गया था। मैं कहा शायद गलती से मुँह से निकल गया हो। पूरी वीडियो देखी मैंने, फिर मैंने बात की। आज मैं आपको स्क्रीन से एफएमएरी कहते हैं, या प्लैनेटरी जो कंडीशंस चेंज होती है, वो सारी कैलकुलेट होके बाहर आई थी। ये तो भाई, ये जो मार्स जो है जमनाई में, तो पिछले साल 2024 में आया था, जमनाई में। तो उस वक़्त ठीक जिस दिन मार्च आया था 2 दिन के बाद मून भी आ गया था। तो ये तो 2024 में भी हुआ था इवेंट। तो ये कौन-सा जो था जो सालों जिसका इंतज़ार हो रहा था? उन भाई साहब से जो भी है, मेरा कोई क्लैश नहीं है ना, कोई पर्सनैलिटी के ऊपर है, कुछ भी नहीं, मैं तो जानता भी नहीं। मैंने तो सिर्फ़ एक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड एक बात पकड़ी, उसके ऊपर बात की। मेरी नज़र में नहीं, आप खुद उसको देख लीजिएगा कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। आप खुद और 2, 3, 4 एस्ट्रोलॉजर हैं जिनके बारे में मुझे पता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजी आती भी है कि नहीं आती। सब कुछ पता है मुझे, जो कर रहे हैं आजकल एस्ट्रोलॉजी। बस हमारे यहाँ ये है कि हम लोग जो है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक नॉलेज है, एक इल्म है, इसको बदनाम बड़ा किया गया। तो बस आप एस्ट्रोलॉजी के ऊपर सवाल तो जब उठाएँ, या किसी भी शोबे पे आप सवाल जब उठाते हैं, जब आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता हो या आप जानते हो, तो फिर ही आप सवाल उठाएँगे ना। जब आपको किसी बारे में पता ही नहीं, तो आप सवाल नहीं उठा सकते।
आपका ही पॉमिस्ट है, मैं नहीं बात करता, वो करते, क्योंकि मुझे नहीं आती, मैं इससे बात ही नहीं करता। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे पॉमिस्ट भी, नंबरोलॉजी भी, ये सब एस्ट्रोलॉजी बन गए। भाई अगर आप नंबरोलॉजी करते हैं तो आप अपने आप को नंबरोलॉजी कहो, आप पॉमिस्ट करते तो पॉमिस्ट कहो। तो आगे जो एस्ट्रोलॉजी लग गया था, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक थी चीज। तो मुझे ना किसी से प्रोफेशनली जेलिसी है, ना मैं तो सिर्फ प्लेनेटरी कंडीशंस के ऊपर बात करता हूँ। आए आपको चार्ट के थ्रू बताता हूँ कि ये अगस्त में भी शुरू हुआ था और फिर ये 2024 में कैसे है, वो भी मैं आपको सब प्लेनेटरी कंडीशन के थ्रू बताता हूँ। जी, ये वो एफएमएरी है जिससे हमें पता ये चलता है कि प्लैनेट्स जो हैं कब हाउस चेंज कर रहे हैं और कब प्लैनेट किस नक्षत्र पर होगा और कितनी डिग्री के ऊपर होगा और कौन से हाउस में होगा। ये आपको एफएमएरी के थ्रू जो है सारी डिटेल पता चलती है और यहीं से पता चल जाता है कि आपका प्लैनेट जो है वो कब कंबस्ट हो रहा है या रेट्रोग्रेड हो रहा है। सारी डिटेल इस एफएमएरी के अंदर आ जाती है। अब ये देख लें, ये डेट है 26 अगस्त 2024। अब मार्स जो है टॉरस में है 29 डिग्री 37, यानी ये 26 अगस्त 2024 को मार्स टॉरस में है। अगर मैंने डेट आगे की तो ये 27 डेट आ गई, 27 अगस्त 2024 को मार्स 0 डिग्री जेमिनी में आ गया। और अगर आप देखेंगे ऊपर मून 14 डिग्री का टॉरस का है। तो अगर मैं 28 करता हूं और 29 करता हूं तो मून और मार्स का दोनों का, बल्कि ये रात को आया है तो दिन है इस वक्त, तो रात को आया होगा तो उसने मार्स के साथ डिग्री वाइज कंजक्शन कर लिया। मार्स जो है 1 डिग्री के ऊपर और मून उसको क्रॉस करके आगे निकल गया, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये 29 अगस्त 2024 को बन चुका था। अब मार्स चल रहा है जमनाई में और ये कब तक चल रहा है वो अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डेट आगे करके आप देखते जाए। ये आगे मैं कर रहा हूँ, अभी देख लें 28 डिग्री आ गई है और ये 0 डिग्री पे 21 अक्टूबर 2024 को, 21 अक्टूबर 2024 को मार्स कैंसर में आ गया। अब ये बताए जमनाई से लेकर ये जो 28 अगस्त को, ये कह लें कि 27 अगस्त को ये आया और ये 21 अक्टूबर को निकल गया। तो ये कितना टाइम बना? जुलाई का, अगस्त का एंड था, सितंबर और मिड अक्टूबर के बाद से, यानी कि टोटल ये कोई 45 डेज या 50 डेज के अंदर इसने अपना हाउस चेंज कर दिया। अब मार्स कैंसर में आ गया है। अब कैंसर में यहाँ पे ये बड़ा लंबा सा रहा है, यहाँ पे देख लें। अब हम कैंसर में भी देख रहे हैं, ये आप देखते जाए डिग्री पकड़ता जा रहा है और ये मार्स जो है ये मार्स थोड़ा पीछे आए तो ये 24 दिसंबर 2024 को ये रेट्रोग्रेड हो गया। 10 डिग्री के ऊपर ये रेट्रोग्रेड हो गया। तो 10 डिग्री के ऊपर हुआ है तो डेफिनेटली इसने पिछले घर को जरूर जाना था। अभी हम 24 से आगे करते हैं। अभी देख रहे हैं 21 की आप कह लें कि सुबह और 22 की रात को, 22 की जनवरी को ये जमनाई में आ गया, दोबारा जमनाई में आ गया और ये कितने देर में महल 2 महीने के अंदर ही वापस जमनाई में आ गया। अब ये जमनाई में जब वापस आया तो 22 जनवरी को, अब मून जो है स्कॉर्पियो में बिल्कुल ऑपोजिट इसके था, ठीक है, इसे 8वें घर में था। अब मून जो है ये 8 फरवरी को टॉरस में ही है, ठीक है जी। रात को डेफिनेटली आगे 26 डिग्री है तो ये सुबह ही आ जाएगा और ये 24 डिग्री पे मार्स को दोबारा कंजक्ट कर लेगा। अब ये 24 डिग्री को ये यहाँ पर ये जो मार्स के साथ मून का कंजक्शन, जिसे वो बता रहे थे कि मून और मार्स का जो है कॉम्बिनेशन जो महालक्ष्मी योग बनाएगा। मार्स तो 2024 में भी था, फिर कैंसर में गया, रेट्रोग्रेड हालत में ये वापस आया। अब ये सीधा कब हो रहा है और हाउस कब चेंज कर रहा है ये देख लें जरा। ये 26 फरवरी को मार्च सीधा हो रहा है। अब ये आगे 26 से आगे डिग्री पकड़ेगा।
सॉरी ये 23 डिग्री आगे पकड़ेगा। ये 4 अप्रैल को दोबारा कैंसर में आ जाएगा, दोबारा कैंसर में आ गया। तो ये 22 महीने कहाँ रहा जमनाई में, तो ये घर में तो इतनी देर से रहना था। ये रेट्रोग्रेड 10 डिग्री के ऊपर हुआ, अगर ये 12-13 डिग्री पे या 14 डिग्री पे होता तो वापस ये पिछला घर में कभी भी ना जाता। तो यहाँ 10 डिग्री पे होता, डेफिनेट उससे पिछले घर जाने ही जाना था, वो पिछले घर की तरफ मूव किया उसने। अब यहाँ पे मार्च 7 जून 2025 तक रहेगा कैंसर में। ये मार्स का 2 घरों में इतना लंबा टाइम गुजारा कैंसर में। अब यहाँ पे ये अप्रैल है, मई में पूरा रहेगा, यानी कैंसर में उसे ड्यूरेशन काफी लंबा गुजारा। और ये 2 साल के बाद जरूर करता है, जब मार्स रेट्रोग्रेड होता है तो एक घर में इतना लंबा टाइम जरूर लगाता है। तो यहाँ पे आप देख लें कि मार्च 45 डेज के बाद जो है वो हाउस चेंज कर रहे हैं। मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको कि ये 7 जून को जब निकलेगा, ये देख लें जी, ये अपना अप्रैल है, ये 7 जून को 29 डिग्री, यानी 7 की रात होगी, 8 की जो है सुबह होगी, ये वापस कैंसर में से निकलकर ल्यू में आ चुका होगा। तो यहाँ पे उसने वही डेज गुजारे। ये 22 महीने कैसे उसने गुजारे, ये तो यही मार्च जमनाई में 2024 में आया, जो डायरेक्ट की सूरत में आया, फिर ये रेट्रोगेशन में दोबारा वापस आया। तो यहाँ मुझे ये इतराज था कि 22 महीने अगर उनकी, चलो फर्ज मान भी लेते किसी की भी जुबान स्लिप हो सकती है या गलत निकल जाती है, तो कहीं ना कहीं मेरे से कई दफा होती है, मैं बीच में एडमिट कर लेता हूँ या अगली वीडियो में एडमिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तो उन्होंने पूरी वीडियो में कहीं नहीं किया, या उसके ऊपर एक और वीडियो बनाते कि जो मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। मुझे कल एक और आया था कि जो उन्होंने कुछ गलत बात की है तो वो तो होती रहती है, जुबान तो किसी को भी स्लिप हो सकती है, गलत को भी कह सकता, मैं भी कह सकता हूँ। लेकिन मार्स का 22 महीने में और मार्स और मून का कंजक्शन जमनाई में सालों किस बात का इंतजार होता, वो तो 24 में हो चुका था जब वो एग्जॉल्टेड के घर से निकल के जमनाई के घर में आया था। मून जमनाई में भी अच्छा नहीं माना जाता और मार्स को भी जमनाई में अच्छा नहीं, दुश्मन के घर। तो ये तो अब मैंने प्लेनेटरी कंडीशन आपको दिखा दी है। अगर अब भी आपको महल कोई सवाल है तो आप जरूर कर सकते हैं। तो मैंने तो उस शख्सियत के ऊपर सवाल नहीं उठाया, जो उन्होंने बात की थी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड उसके ऊपर सवाल उठाया था। वो आज मैंने आपको इस पे चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया, एफएमआई के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। हम तो यहाँ पे चार्ट्स को देखते हैं कि कितनी डिग्री के ऊपर है, किस नवांशा में होगा और किस नक्षत्र पे होगा, सारी डिटेल इसके अंदर आई होती है। उसके ऊपर डिटेल के देखिए हम बात करते हैं। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।